हेलो एवरीवन। तो आज हम प्राचीन मिस्र के 18वें राजा तुत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पूरा नाम तूतन खातेन था, जिसको उसने बाद में बदलकर तूतन खामून कर लिया। तो चलो देखते हैं तूतन खातेन ने अपना नाम बदलकर तूतन खामून क्यों कर लिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसी और वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किंग तुत मात्र 11 साल की उम्र में उसे राजा बना दिया गया और लगभग 19 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तब वो भी एक टीनेजर ही था और अपने शक्तिशाली परिवार का आखिरी राजा था जिन्होंने इजिप्ट पर शताब्दियों तक राज किया। तुत की मृत्यु के बाद उसे सोने के साथ दबा दिया गया और उसे हमेशा के लिए भुला दिया गया। पर फिर वो दिन आ ही गया जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने तुत के मकबरे को खोजा और उस समय दुनिया इस बात का अनुमान लगाने में लगी हुई थी कि तुत के साथ क्या हुआ होगा, वो कैसे मरा होगा। आधे से ज़्यादा लोगों का मानना था कि उसकी हत्या कर दी गई थी। तुत के मकबरे को ढूंढने के बाद पहली बार उसकी बॉडी को सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया, जिससे उसके बारे में पता लगाया जा सके और उसकी जीवन के बारे में पता चल सके। उस बॉयश फेरो की बॉडी डाटा फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन टीम को सौंप दी गई ताकि वह उसके हुलिये का सही से पता लगा सकें। बॉयश फेरो यहाँ तुत को कहा गया है, जिसे बचपन में ही राजा बना दिया गया था। 5 जनवरी 2005 शाम को 6 बजे पहली बार तुत की बॉडी को सिटी स्कैन में सर के बल डाला गया ताकि उस युवा शासक के जीवन और मृत्यु के बारे में पता लगाया जा सके, जिसे मरे हुए 3300 सालों से भी ज़्यादा हो गया। उस दौरान दुनिया भर से लोग तुत की बॉडी को देखने आए थे, जिसे 26 फीट नीचे छोटी सी 4 दीवारी में रखा हुआ था। सारे लोग बड़ी ही हैरानी से दीवारों पे बने चित्रों को देख रहे थे और वो मम्मी शेप्ड में बने फोटो को बड़े आश्चर्यजनक देख रहे थे, क्योंकि 3300 साल पहले की डेड बॉडी को देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। कुछ विजिटर्स फुसफुसाते हुए गाइड बुक पढ़ रहे थे और कुछ तुत के डेथ के बारे में सोच रहे थे। वो लोग ये सोचकर कांप रहे थे कि क्या सच में फेरो का श्राप सच हो सकता है। दरअसल तुत के बारे में एक श्राप था कि जो कोई भी उसकी कब्र को खोलेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी या उसके साथ कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी। जाही हवास, जो कि उस समय के सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज थे, उन्होंने हॉवर्ड कार्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि सन 1920 में कार्टर ने जो कुछ भी किया उसकी वजह से मम्मी बहुत ही बुरी हालत में है, क्योंकि कार्टर ने तुत की बॉडी निकालने के लिए उसे छेनी हथौड़े से काट दिया था। कार्टर ने ऐसा क्यों किया था और क्या सच में तुत की बॉडी को कोई नुकसान हुआ था, ये सब हम आगे जानने वाले हैं। हालांकि जाही हवास ने एक बात क्लियर कर दी थी कि जितने भी सोने चांदी जवारात वगैरह हैं वो कंप्लीट थे और कार्टर ने उसमें से कुछ नहीं चुराया था। देखो, इजिप्ट के जो लोग थे वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे और जब तुत को दफनाया गया तो उसके साथ उसकी डेली यूज़ करने वाली चीज़ें भी दफनाई गई, जैसे बोर्ड गेम, रेजर, अंडरगारमेंट्स, वाइन एटसेट्रा, ताकि जब वो पुनर्जन्म ले तो वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सके। महीनों तक कार्टर ने उन कीमती सामानों पर खोज की और फिर उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन 3 नेस्टेड कॉफिन्स पर की। जब कार्टर ने पहला कॉफिन खोला तो उससे एक कॉफिन मिला जो वेलों के पुष्पों की माला, जातून के पत्तों, कमल की पंखुड़ियाँ और मक्के के फूलों की माला से सजा हुआ था, जिससे हमें ये पता लगता है कि तुत की बॉडी को मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया होगा। फाइनली कार्टर जब मम्मी तक पहुंचा तो वो एक प्रॉब्लम में आ गया। प्रॉब्लम यह थी कि जो तुत की बॉडी थी वो उस सोने के ताबूत से चिपकी हुई थी और पूरी ताकत लगाने के बाद भी किंग तुत की बॉडी बाहर नहीं आ रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कार्टर ने रिपोर्ट में लिखा कि इस सिचुएशन में हम करें तो क्या करें। अब देखो, साउथ इजिप्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो कार्टर ने सोचा धूप की गर्मी में जो चिपचिपा सामान है वो निकल जाएगा। कार्टर ने मम्मी को
कई घंटों तक चमचमाती तेज धूप में रखा तो पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। अंत में कार्टर ने बॉडी को छेनी हथौड़े से काट कर बाहर निकाला और अपनी रिपोर्ट में सिग्निफिकेंट टर्म में सारी घटनाओं को लिख दिया। और जब जाही हवास ने इस घटना को लेकर कार्टर पर इल्ज़ाम लगाया तो कार्टर के पास अपने डिफेंस में कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं था। कार्टर की डिस्कवरी के 40 साल बाद 1968 में एक एनाटमी ऑफिसर ने मम्मी को एक्सरे के लिए भेजा, जिसमें उन्हें किंग तुत की छाती की हड्डियां गायब मिली। एमेनहॉटेप III तुत के फादर या शायद ग्रैंडफादर थे। वो एक शक्तिशाली फ़ैरो के 18वें शासक थे जिन्होंने लगभग 4 दशक तक शासन किया। उनका पुत्र एमेनहॉटेप IV उसका उत्तराधिकारी बना और प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक विचित्र युग की शुरुआत की, यानी सूर्य के चक्र को बढ़ावा दिया और अपने नाम को बदलकर अखनातेन रख लिया। उन्होंने एक प्रमुख देवता अमान की मूर्तियां तोड़ दी और सारे मंदिरों को बंद करवा दिया। अखनातेन के मरने के बाद स्मेन खारू नाम के रहस्यमय राजा ने कुछ समय के लिए राज किया और फिर युवा तूतनखातेन ने सिंहासन संभाला। तूत ने जल्दी ही अपना नाम बदल लिया और तूतनखामून कर लिया ताकि वो अपने देवता आमून की पूजा शुरू कर सके। उसने पुराने तौर तरीकों को वापस से अपना लिया और लगभग 9 साल तक राज किया और फिर उसकी अचानक ही मृत्यु हो गई और 2003 में इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, जिसका एक ही लक्ष्य था कि जितने भी मम्मी हैं उन पे स्टडी शुरू की जाए। ऑलमोस्ट 600 मम्मी को खोजा गया और तुत की मम्मी का सिटी स्कैन किया गया सर से पांव तक और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस निकाली गई। तुत के सर को 0.62 मिलीमीटर हाइट पर स्लाइस किया गया। जब तुत की पूरी बॉडी को स्कैन कर लिया गया तब तक एक स्पेशलिस्ट टीम को बुलाया गया जो एक्सरे को देखेंगी। तुत की बॉडी को स्कैन करने में 3 घंटे से भी कम समय लगा और उसे दोबारा से हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया। जब तुत की बॉडी को हाइड्रोलिक लिफ्ट से नीचे ले जाया जा रहा था तो बाहर का मौसम बिल्कुल शांत पड़ गया। जहां पर तुत की बॉडी को दफनाया गया है उसके जस्ट ऊपर ओरियन नेम का कॉन्स्टेलेशन है, मतलब स्टारों का कुछ अतरंगी फिगर। तो जो पुराने ज़माने के इजिप्ट के लोग हैं उनका मानना था कि जो उनकी देवी हैं जिनका नाम ओरिसिस था वो वहाँ पर रहती थी उस ओरियन कॉन्स्टेलेशन में जो किंग तुत के मकबरे के जस्ट ऊपर आसमान में था। यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।